अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए हमारे पास ये सवाल है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन ऐसा है कि जो नॉन फीजिबल है। नॉन फीजिबल रिएक्शन से आप समझ लीजिए कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। एक्सटर्नली तो हम आउटसोर्स करके तो किसी चीज़ से करवा सकते हैं, लेकिन बाय नेचर होने वाला काम नहीं है। अब अगर हम नोट करें तो इन तमाम रिएक्शन में एक कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर ये है कि एक जानिब हमारे पास मौजूद है बच्चों हैलाइड आइन। मान लेते हैं ये एक्स ए है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और दूसरी जाने में हमारे पास हैलोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, मान लेते हैं ये एक्स बी है। ठीक है ना, एक्स बी है बच्चों। अब एक्स ए हैलाइड आइन है और एक्स बी हमारे पास हैलोजन है, जो कि न्यूट्रल स्टेट है, इसकी डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्टेट है। अब हमें दरअसल इस सवाल में कहा यह गया है कि कौन सा हैलाइड आइन हैलोजन मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस कर सकता है। अगर कर सकता है तो ये फीजिबल होगा, नहीं कर सकता तो ये नॉन फीजिबल होगा। बेसिक आइडिया हमारे पास यही है। अच्छा, इसका अगर हम बेसिक आइडिया देखें तो हम ये बात कहते हैं कि जो हमारे पास लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है ना, हम एक बेसिक सा आइडिया इसमें अगर कंसिडर कर लें तो वो ये कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को इलेक्ट्रॉन दे देगा। और अगर हम ये बात कहें तो इसका मतलब ये बनेगा कि हैलोजन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर अगर हम और दूसरे एलिमेंट की बात करें तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। यानी हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो ये कि अगर हमारे पास फ्लोरीन है तो वो इनमें से कोई भी क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड इनमें से किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसी तरह अगर क्लोरीन है तो वो फ्लोराइड से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, लेकिन वो ब्रोमाइड और आयोडाइड से ले सकता है। यानी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलाइड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। या इस तरह कह लीजिए, अगर ऊपर वाला हैलोजन है तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है और नीचे वाला उसके रिस्पेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, अब अगर हम नोट करें यहाँ पे आयोडाइड है और यहाँ पे ब्रोमीन है, तो आयोडाइड ब्रोमीन से नीचे है तो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास फीजिबल रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रोमाइड है और यहाँ क्लोरीन है, तो ब्रोमाइड नीचे है क्लोरीन ऊपर है, तो ये भी फीजिबल रिएक्शन है। अच्छा, यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन -2 है और फ्लोरीन 0 है। अगर हम ये चार्ट देखें फ्लोरीन और ऑक्सीजन में, तो बच्चों फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। इसका मतलब ओ नेगेटिव फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये भी फीजिबल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आ जाएं ब्रोमाइड और हैलोजन, तो ब्रोमाइड ऊपर है आयोडीन नीचे है, तो ऊपर वाला नीचे वाले को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन फीजिबल रिएक्शन होगा। तो ये ऑप्शन बनेगा। ठीक है ना, जहन में क्या रखना है, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक आइडिया। ठीक है बच्चों।